नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी एग्जाम्स विद आकाश कटेवा में। प्यारे साथियों, संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए ग्रेड 3 की भर्ती जल्द आपके लिए आएगी और उसके लिए ऑनलाइन कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है, जो आप ले सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, और यह टॉपिक महत्वपूर्ण भी है और इससे प्रश्न भी आया हुआ है। टॉपिक क्या है साथियों? कोशिका से संबंधित एक प्रश्न आया था अपने कि अगर कोशिका को किसी विलयन में हम डाल देते हैं तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या वो फूल जाएगी, क्या वो सिकुड़ जाएगी, या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे कि कोशिका को अगर किसी विलयन में डाल दिया जाए तो क्या होगा। यही आज की हमारी चर्चा रहेगी। और साथियों, ये जो डिपेंड करेगा कि कोशिका फूलेगी, सिकुड़ेगी या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये डिपेंड करता है उस विलयन की प्रकृति पर। अगर विलयन अल्प पराशरी है, देखिए अल्प पराशरी विलयन, एक विलयन तो होता है अल्प पराशरी, अल्प पराशरी विलयन, ठीक है। एक तो ये विलयन होता है। अब सबसे पहले अल्प पराशरी को बताने से पहले बताना चाहूंगा परासरण क्या होता है। परासरण, देखिए साथियों, परासरण क्या होता है। मान लीजिए आपके पास में 5 किलोग्राम पानी है इस पात्र में, और इसमें है 2 किलोग्राम पानी, ठीक है। तो परासरण कहता है कि पदार्थ या विलायक यानी कि पानी, जो पानी है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा। अधिक सांद्रता, अधिक सांद्रता, पानी की बात कर रहा हूं मैं। अधिक सांद्रता से कहां जाएगा? कम सांद्रता की तरफ जाएगा पानी। और यही क्या है? परासरण है, ठीक है। परासरण कहता है कि पानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाता है। परासरण कहता है विलायक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाएगा, लेकिन विलायक अपन ज्यादातर क्या लेते हैं? पानी ही लेते हैं। इसलिए पानी का एग्जाम्पल आपको दिया। समझ गए बात को आप? कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जहां पानी ज्यादा है, जहां पानी कम है, तो पानी अधिक से कम की तरफ जाएगा। इतनी सी बात अगर समझ गए तो पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। अल्प पराशरी विलयन होता है, एक होता है सम पराशरी विलयन, एक होता है सम पराशरी विलयन, ठीक है। सम पराशरी विलयन हो गया। एक होता है अति पराशरी विलयन, अति पराशरी विलयन। अब देखिए, कोशिका को हम डालते हैं एक एक करके इनमें। सबसे पहले अल्प पराशरी विलयन कौन सा विलयन होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा ज्यादा हो, यानी विलायक कौन? जल, जल की मात्रा ज्यादा हो। विलयन हम किसका ले सकते हैं? नमक पानी का घोल ले सकते हैं, नमक चीनी का घोल हम ले सकते हैं, है ना। ये हम एक प्रकार से विलयन के रूप में ले सकते हैं। 1 मिनट, हाँ जी, विलयन के रूप में हम ले सकते हैं, जिसमें पानी में नमक डाला जा सकता है, पानी में आपका शक्कर भी डाल सकते हैं, विलयन ले सकते हैं। ऐसा विलयन जिसमें पानी की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो विलयन कैसा होगा? पतला होगा, और पतला विलयन को हम बोलते हैं तनु विलयन। तो जो तनु विलयन होता है उसी को अल्प पराशरी विलयन भी साथियों कहा जाता है, ठीक है। समपराशरी विलयन, समपराशरी विलयन का मतलब होगा कि अगर मैं किसी पात्र में पानी लेता हूं और उसमें अगर कोई कोशिका में डालता हूं, तो कोशिका में पानी की मात्रा और पात्र में पानी की मात्रा इक्वल होगी, तो वो समपराशरी विलयन होगा। अति पराशरी विलयन क्या है? अति पराशरी विलयन वो होता है जिसमें विलायक यानी कि जो जल हम ले रहे हैं, विलयन में जल की मात्रा होगी कम। विलयन में जल की मात्रा कम होगी तो वो विलयन कैसा होगा? गाढ़ा विलयन होगा, और उसी को बोलेंगे हम सांद्र विलयन। भाई जाहिर सी बात है, अगर पानी कम है तो गाढ़ा होगा पदार्थ, और गाढ़ा पदार्थ होगा तो उसको बोलेंगे सांद्र विलयन, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या बनता है, अगर कोशिका को तनु विलयन में डालें, या प्रश्न बोल दे अगर कोशिका को अपन अल्प पराशरी विलयन में डालें तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
यह प्रश्न बोलेगा अगर हम कोशिका को समपराशरी विलयन में डालें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यह प्रश्न होगा हम अगर कोशिका को अति पराशरी विलयन या सांद्र विलयन में डालें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। बस यही 3 स्थितियां बनती हैं। अब समझिएगा इसको, देखिए साथियों। हाँ जी, सबसे पहले अल्प पराशरी विलयन या तनु विलयन में हम कोशिका को डालते हैं। तनु विलयन का मतलब है इसमें पानी क्या है, पानी। तनु विलयन का मतलब होता है तरल या पतला विलयन, यानी पतला विलयन कब बनता है, जब उसमें विलायक यानी पानी ज्यादा हो, पानी की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, तो तनु विलयन में या अल्प पराशरी विलयन में जब कोशिका को हम डालेंगे, और इसमें अगर कोशिका को हम डालेंगे, कोशिका को हमने डाला, देखिए ये आपका एक विलयन हमने लिया है जिसमें जल की मात्रा क्या बहुत अधिक है, जल की मात्रा क्या है, बहुत अधिक है, तनु विलयन है। ये कैसा विलयन है, तनु। ठीक है, तनु विलयन हम लोगों ने ले लिया और इसमें क्या ऐड कर दिया मैंने, एक कोशिका को इसमें मैंने डाल दिया। लीजिए कोशिका को डाल दिया, और कोशिका के अंदर जो जल है वो क्या है, वो बाहर जो इसमें पात्र में जो जल है उससे कम है। तो कोशिका में तो पानी है कम और बाहर है पानी अधिक, क्योंकि अगर विलयन तनु है या अल्प पराशरी है इसका मतलब उसमें पानी क्या है, ज्यादा है। और पानी ज्यादा है इसका मतलब कोशिका का पानी तो रह गया कम, बाहर पानी ज्यादा है। तो जहां पानी ज्यादा होता है वहां से पानी जाएगा और कम जहां है उसमें जाएगा। तो पात्र में पानी ज्यादा, कोशिका के अंदर पानी कम है, तो पानी कहां से कहां जाएगा, इस पात्र से इस कोशिका के अंदर पानी जो वो प्रवेश करेगा, और जिससे क्या होगा, कोशिका फूल जाएगी। तो जो आपका अल्प पराशरी विलयन या तनु जो विलयन है, अगर उसमें अगर मैं कोशिका को डालूंगा तो कोशिका क्या करेगी, कोशिका फूल जाएगी, कोशिका फूल जाएगी। समझ गए बात को, क्योंकि पानी अंदर चला जाएगा। अब अगर ऐसा विलयन हो जो समपराशरी है, यानी कि पात्र में पानी की सांद्रता और आपके कोशिका के अंदर पानी की सांद्रता अगर बराबर है, तो कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं जब कोशिका को हम अति पराशरी विलयन में डाल दें। अति पराशरी विलयन का मतलब हो गया साथियों कि बाहर तो है पानी की मात्रा कम, है ना। अति पराशरी विलयन का मतलब हो गया बाहर है पानी क्या, कम। कम पानी है मतलब गाढ़ा गोला, गाढ़े को बोलते हैं सांद्र विलयन। तो ये हो जाएगा सांद्र विलयन में अगर किसी कोशिका को डाला जाता है, सांद्र विलयन में अगर हम कोशिका को डाल रहे हैं, एक मिनट, ये कोशिका को हमने डाल दिया, कोशिका के अंदर भी पानी है, कोशिका के अंदर पानी की मात्रा है ज्यादा और बाहर है कम, यानी कि सांद्र विलयन बोल दें या अति पराशरी विलयन बोल दें। तो अति पराशरी विलयन या सांद्र विलयन में पानी क्या होता है, कम होता है, कम पानी। इसमें क्या होता है, पानी कम होता है। कोशिका के अंदर तो पानी है ज्यादा, कोशिका के बाहर है पानी कम। इसका मतलब पानी कोशिका से निकल आएगा, बाहर निकलेगा कोशिका से, और कोशिका से जब पानी निकलेगा तो कोशिका साथियों फूलेगी या सिकुड़ेगी, जाहिर सी बात है पानी बाहर निकलेगा तो कोशिका सिकुड़ जाएगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी। उम्मीद है बात को बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। और जो कोशिका भित्ति है ना, पादपों में पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति क्या करेगी, जब अपन तनु विलयन में किसी कोशिका को डालेंगे, पादप कोशिका को, ठीक है, तो पानी निश्चित तौर पर क्या करेगा, तनु विलयन है तो पानी बाहर ज्यादा है, इसलिए पानी पादप कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा। लेकिन पादप कोशिका में क्या है, कोशिका भित्ति होती है, इसलिए पादप कोशिका क्या करेगी, पानी अंदर जाने से फूलेगी, लेकिन कोशिका भित्ति भी उसको जकड़े रखती है, उसको फटने नहीं देती है। लेकिन बहुत अधिक अगर सांद्रता का अगर बाहर बहुत अधिक पानी है, यानी कि बहुत अधिक तनु विलयन है, तो फिर बहुत ज्यादा पानी कोशिका के अंदर चला जाएगा और कोशिका फट जाएगी। बाकी कोशिका भित्ति जो है वो मदद करती है कि कोशिका नहीं फटे।
ठीक है। और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती नहीं है, इसलिए जंतु कोशिका जो है थोड़ा सा पानी अंदर जाने से ही फट जाती है, जबकि जंतु कोशिका पादप कोशिका जो है वो नहीं फटती, थोड़ा पानी अंदर जाने से नहीं फटती है। क्यों? क्योंकि साथियों उसमें कोशिका भित्ति बाहर की तरफ होती है। ठीक है, हाँ, अधिक पानी जाएगा तो वो फट जाती है। ठीक है, तो तनु विलयन या अल्प पराशरी विलयन में कोशिका को डालेंगे फूल जाएगी, समपराशरी में डालेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अति पराशरी में डालेंगे तो कोशिका सिकुड़ जाएगी। उम्मीद है अच्छे से सारी बातें समझ गए होंगे। जो अंगूर वगैरह बनाए जाते, जो किशमिश वगैरह बनाई जाती है अंगूर से, वो इसी सिद्धांत से बनाए जाते हैं। ठीक है, और किशमिश को अगर आप पानी में डाल के रख दोगे, रात को पानी में डाल के किशमिश को रख दो, किशमिश के अंदर पानी कम है, बाहर हमने पानी रखा है, जाहिर सी बात है बाहर पानी अधिक है, उसमें आपके किशमिश में कम है, तो पानी जो है पात्र से किस में जाएगा, किशमिश के अंदर चला जाएगा, जिससे किशमिश फूल जाएगी। सुबह देखोगे तो अंगूर से अपने को बने हुए वो मिलते हैं, किशमिश एकदम फूली हुई अपने को मिलती है ना। क्योंकि हमने किशमिश को तनु विलयन में डाल दिया था। अगर मैं किशमिश को अति पराशरी विलयन में डाल दूं, यानी कि सांद्र विलयन में डाल दूं, यानी कि किशमिश के अंदर जो पानी है उससे भी कम पानी की मात्रा वाले विलयन में अगर मैं किशमिश को डाल देता हूं तो किशमिश और अधिक सिकुड़ जाएगी। ठीक है साथियों, इसी प्रकार अगर मैं कवच रहित अंडे को, अगर कवच के साथ अंडा जो है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच होता है उसके साथ अगर मैं तनु विलयन में डाल दूं, समपराशरी अति पराशरी किसी में भी डाल दूं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच अगर रहेगा अंडे के, तो क्या पानी अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अंडे की साइज पर। लेकिन अगर मैं कवच हटा करके अंडे को अगर तनु विलयन में डालता हूं, यानी बाहर पानी ज्यादा रखूं, अंडे में कम है, तो पानी कहां जाएगा? अंडे के अंदर, और अंडा फूल जाएगा। अगर मैं कवच रहित अंडे को अति पराशरी विलयन में डाल दूं, अति पराशरी मतलब पानी बाहर है कम, है ना, अंडे में है ज्यादा, तो अंडे से निकल के पानी बाहर आ जाएगा, तो अंडा सिकुड़ जाएगा। साथियों ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिए गए थे और उम्मीद है बहुत अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है साथियों, उम्मीद करूंगा आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक पसंद आया है तो जरूर से जरूर आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अपने साथियों के साथ जो वो हमारे ऐप को भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कोर्स आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, निश्चित ही आपको फायदा होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।